कैसी चल रही हैं? क्लासेस सर अच्छी बस सही चल चल रही है है सर। सर। चल ही रही है। चल ही रही है। अच्छा। मजा नहीं आ रहा सर। अल्लाह ही भरोसा सर जी। सर बस मजा नहीं आता सर, आपकी क्लास का इंतजार रहता है। यस आप सर। मजा आप कि मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? सारी सारी होती हो है रही है सर। सर ऑलमोस्ट। और ओहो, मतलब कौन कौन सी, मतलब नाम बताओ ना। सर इंग्लिश अकाउंटिंग, इंग्लिश, सर, मैथ इंग्लिश की, और सर अकाउंटिंग की, मैथ की, आईटी और बिजनेस। इस्लामिया और आईटी की भी। यस सर। आपको क्राइटेरिया पता चल गया? यस सर, इस वो चीज पता चल गया है। चलो मैं यार वो रोशन लेक्चर साहब के एंड ने पे ना, बताया था। यस सर, आप लेक्चर के एंड में बता दीजिएगा सर। सर मैं जरा आपको ठीक से गाइड कर दूँ। यस सर। ओके सर। अभी तो ये आप माइक से बातें कर रहे हो ना? अभी यस आप सर। देखो सुबह की क्लास में क्या हाल होता है। सुबह की क्लास में कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन नहीं करता है क्यों सर? क्यों यार। सर? उनकी आवाज ही सुनने वाली नहीं होती सुबह के टाइम। सुबह सुबह अच्छा, वो सोए भी होते हैं सर। यार 8 बजे क्लास होती है सुबह, तो झूला में बेड सर। पे वो बात तक और सर, 8 10 बजे कौन क्लास करता है सर? बच्चे आते भी हैं। 10 रुपए सर हाँ नहीं तेल है। आते हैं यार, अटेंडेंस फुल मार्क होती है, आते हैं। सर वो ओपन करके सो जाते होंगे। नहीं नहीं यार, बाकी क्लासेस का पता नहीं, लेकिन मेरी क्लास में नहीं सोते क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सही। सर आपकी वीडियो और यार चुप करो, आवाज नहीं आ रही किसी की। सारी चल रही ठीक है। वो सर ने म्यूट कर दिया। यस सर जी। सर आप ये वीडियोस कहाँ से ढूंढते हैं, मतलब जो आप इससे रिलेट करते हैं बिजनेस से? यार यूट्यूब से मैं सर्च करता हूँ, डिफरेंट जहाँ से मिल जाए। हसन भाई आप आप भी सर्च फिर कर रहे हैं ना, आप पता नहीं क्या सर्च करते रहते हैं। यस सर, मैं सर्च कर करके सर असाइनमेंट बनाता था सर। अच्छा गुड। सर, फिर आप इसको बिजनेस की एडिट सर। करते हैं, क्या कहते हैं, सब टाइटल वगैरह लगाते हैं हाँ गुड क्वेश्चन यार। और अपना मैंने लोगो भी लगाते हैं? सर ये कुछ और सर्च करते हैं, यहाँ में लगे हुए हैं। इनको सर्चिंग सिखानी होगी नहीं नहीं सर, यार। मैं अब सर्च करता हूँ सर। अच्छा, जो भी है, जो भी सर्च करें, इर्तुगरल सर्च नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। ये सर रिपोर्ट ये बहुत मेहनत से आपकी वीडियोस बनाई है मैंने। इसको पहले एक यस सर। सॉफ्टवेयर में रख के ना इसकी एडिटिंग करता हूँ मैं। ये सर समझ आ गया, फिर आप अपना लोगो भी अटैच करते हैं, उसके बाद वो सब टाइटल लगाते हैं नीचे जी हाँ। बंदे के ऊपर। समझ आ गया। सर आप वीडियो मेकर भी तो नहीं है पार्ट टाइम? अब सर क्या हैं। सर, सर एडोबी ग्राफिक वीडियोस डिजाइनिंग बनाते तो हैं। नहीं की हुई? हाँ मैंने नहीं, सर ग्राफिक डिजाइनिंग यार आजकल के दौर में आप पास यूट्यूब में हर चीज़ है, आप हर चीज़ से यस नॉलेज। सर। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की नहीं हुई, लेकिन मुझे आती है। सर आप यस पार्ट टाइम शादियों की ठीक। वीडियो तो बनाते हैं? सर, कौन सा सर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर आप? बिल्कुल यार, मैं यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा। 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 हाँ सर वो अच्छा है वो। और सर वीडियो और अपनी आवाज में वीडियो बनाने के लिए कैमटेशिया। कैम्टेशिया। तो सर सही सही। वो आप कौन सा सर वो परचेज किया हुआ है कि फ्री वाला? फिल्मोरा फ्री ओह चलता है। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये बाकी ये पेड होते हैं, लेकिन अगर आप अगेन यूट्यूब पे जाओ ना, तो यूट्यूब में ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं कि आपको इसका फ्री वर्जन कैसे मिलेगा। तो मैंने सर लाइफ टाइम फिल्मोरा फ्री वर्जन लिया हुआ है। सर फिल्मोरा तो फ्री सही। नहीं चलता। फ्री नहीं फ्री होता, कोई लेकिन भी नहीं। मैंने टेक्निक यस यूज सर। की हुई ना। सर आजकल तो फ्री नेटफ्लिक्स भी फ्री में चल जाता है, सब कुछ ही फ्री चल रहा हमें जी। बता दो। है जब भाई। मैंने कितना नेटफ्लिक्स यूज कर लिया भाई, कितने नेटफ्लिक्स तो फ्री यूज जी कर कैसे लिया। क्लास होता है? कब खत्म होगी? आला
शुरू ये शुरू start तो होने नहीं। थे। ये है कौन? बिलावल ये सर? बिलावल सर। सर ये वही है सर, ये बस आके ज्वाइन करके सो जाते हैं। अच्छा मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं अभी जरा इसका। यस बताएं सर। सर, बताएं बताएं। अभी माइक ऑफ। सर सबके माइक ऑफ कर दें। यस सर। मैं क्राइटेरिया ये है कि अब आपके सामने स्लाइड्स आएंगी और जैसे मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता जाऊंगा, कुछ स्लाइड्स के बाद क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने और आपने उस क्वेश्चन का आंसर देना है। और आंसर कैसे देना है? माइक में आपने आंसर नहीं देना, आपने चैट बॉक्स में आंसर देना है। यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, यहाँ सर ये तो आपने देखो आंसर देना है और ये चैट बॉक्स सेव हो जाती है। अब होगा ये कि आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के 10 नंबर हैं, ठीक? तो आप में से जो आंसर नहीं देंगे ना, तो उसकी क्लास पार्टिसिपेशन तो ज़ीरो हो जाएगी। जो आंसर देता जाएगा, बेशक सही हो या गलत हो, वो डोंट वरी अबाउट दैट, बस आपने पार्टिसिपेट करना है तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स आ जाएंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें काउंट करती है? इसमें ये चीज़ काउंट करती है जी कि आपकी अटेंडेंस कैसी थी, आप लोग क्लासेस में आए या नहीं आए, आप में से कितने लोग हैं जो क्लास में आके कभी कोई आंसर दिया ही नहीं, आप में से कितने लोग हैं जो क्लास में आ गए, एक दफ़ा अपनी अटेंडेंस लगा दी और बाद में चले गए, कोई आंसर नहीं दिया, सो गए, एक्टिव नहीं है, तो उससे आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। 10 सर नंबर हम हैं, लोग 10 नंबर से बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा आपके 2 क्विज हैं, 2 असाइनमेंट्स हैं, वो मैं आपको बाद देता हूँ। लेकिन सर चैट का छोड़ें सर, माइक का कर लें सर। चैट में इतना लंबा आंसर देना पड़ेगा लिख के साथ। नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने आपके क्वेश्चन इस तरह से बनाए हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस है, आपको एक सिलेक्ट करनी है बस, ट्रू गलत तो फॉल्स। ऐसे मतलब सर गलत तो एमसीक्यूज ऐसे टाइप। जी हाँ। ओ सर सर गलत थैंक तो यू जैसे सर। ये क्वेश्चन तो नहीं अच्छा बाय द वे, अभी ये क्विज नहीं है, है ये वैसे है। ये ओ क्लास सही है सर, पार्टिसिपेशन के लिए। जो क्विज सही सही। होगा उसके लिए अलग से फॉर्म बनेगा, अलग फॉर्म आपको सेंड होगा। तो बिला अच्छा एक और चीज सुने, इसमें जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस, उनके मार्क्स भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा सर क्लास कितने बजे खत्म होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो चांसेस है कि उसके नंबर ना आए। इनडायरेक्टली आप सर बिलावल को बोल रहे नहीं नहीं यार, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हैं। मैंने सर उसी ने पूछा सर क्लास का। मैंने इनडायरेक्टली नहीं कहा, मैंने डायरेक्टली कहा है उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने वैसे ही पूछा था कि तब तक मैं चार्जिंग लगा लूं, बैटरी लो थी। हाँ हाँ लगा लो, चार्जिंग लगा लो। वैसे ये डीपी अच्छी है आपकी, थैंक यू सर। लगा लो ये चार्जिंग तार लगा लो। उतार दो आज। सर जी ये हमारे फाइनल भी ऑनलाइन ही होंगे? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में। वो मैं आपको वही भाई बताऊंगा, अभी कुछ देर वेट कर जाओ। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम सलाम। आप सर लोग अपनी अटेंडेंस होगी है कि सर लगानी ये है अभी? अटेंडेंस अपनी लगा दें आप लोग। सर आपका इतनी देर बाद को लेक्चर आता है? ताकि हम आप बाकी बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं लेक्चर्स, आपका इंतजार यस होता है लेक्चर का। सर आप ऐसा करें, वीक में 2 लेक्चर कर लें अपने। ठीक है। नहीं सर ये ज्यादा हो गया कुछ। हाँ नहीं 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 तो सर जी मैं भी आपका आ गया। तो एक लेक्चर किसका बंद करवाना है? आज मैं क्यों भी नहीं आया हाँ? यार? वो आपका क्या दोस्त यार, इसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, हाशमी। हाँ अब्दुल्ला हाशमी, वो नहीं आया। जी आया सर, हो? ये रहा सर मैं। सर मैं हाँ ये, उसके बगैर मजा नहीं आता क्लास में यार, नहीं आना चाहिए उसको। सर, वो मैं सुन रहा था सर सबकी बातें। वाह जी कल इसकी जबरदस्त, मंगनी थी। मैं सर इसकी कल आपकी मंगनी थी सर। मुबारक हो शुभान आपको। नासिर।
मुबारक हो आप। सर ये ऐसे ऐसे गाली जा रहे हैं सर जी सर। पहले ये पार्टी तो दे, फिर मुबारक देंगे इसे। और भाई पहले लड़की का नाम कराओ, ऐसे ही कही जा रहे हैं। ओ, अरे वही नहीं है अच्छा सर। एक्सक्यूज सर, वो स्ट्रॉबेरी नहीं नजर आ रहा सर यहाँ पे कहीं। वो खेत वगैरह नजर आ जाएंगे तो वो नजर आ जाएगा। सर उसके बगैर भी जो है वो क्लास नहीं। ये आया हुआ ना इरफान, इरफान इरफान। सर वो कद्दू यही है है सर। आजकल। आ गया स्ट्रॉबेरी भी। अच्छा हाशमी। उसमें सर सर आप ये हाँ जी भाई। स्लाइड दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? सर इतना तो हैरी पॉटर में नहीं जादू जितना आपकी स्माइल में है। आपकी डीपी देखी है अभी। सारी क्लास बटरिंग हो रही है। क्लास पार्टिसिपेशन किसी और तरीके से करो यार। सारी सर ये बटरिंग सर पूरे हफ्ते में एक ही क्लास होती है सर। सर जी यार रिया टीचर को ऐसे ही कहते हैं। वो आ गया स्ट्रॉबेरी। हाँ ये बात ठीक है ना आपने, ये हर टीचर को यही कहा होगा। ना ना सर ये झूठा, बहुत झूठा है ये। हम आपको ही बोलते हैं बस। ये अब्दुल्ला हाशमी के तब बात है यार। अच्छा अब्दुल्ला हाशमी सर, वो क्लीन शेव है लगता है। आप काफी इसको कर रहे हैं। नहीं आपका पहले सर जी कॉल आ रही तो मीटिंग हो जाएंगे। वो सर ज्यादा बोलना नहीं है ना, कोरोना वायरस आ रहा है। ये भी बात सही है। अब्दुल्ला भाई मिठाई कब अच्छी खवा बात है रहे यार। मिठाई बड़ी है चलिए यार। सर क्लास स्टार्ट करते हैं। हो यार मिठाई तो खाने पहले। ये क्लास स्टार्ट करते हैं, बिलावल की चार्जिंग वैसे भी कम है। तो मिठाई तो खाने देना। सर मिठाई सर। मैंने चार्जिंग लगा दी, अब आप चाहे रात बैठा लें मुझे। गुड। सॉरी क्या भाई आगे आज बारिश हो रही है, खुदा का खूब इस तरह की बातें ना करना। चलें जी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप लोगों को? सर जी एक क्वेश्चन लास्ट पर। यस सर। हाँ जी जी पूछें। सर जी कॉल वगैरह आएगी तो हम ये क्लास से बाहर हो जाएंगे? हाँ जी बाहर हो जाएंगे। वो मैंने आप- मुझे अभी कॉल आई है, मेरी सारी चैट ही उड़ गई है। आप उसको मैसेज कर दो कि मैं अभी क्लास में हूँ, क्लास के बाद बात करेंगे। ओके सर। ऐसे सर यही ऐसे नहीं तो मैं बोल देता हूँ। भाभी को बता के सर अभी तो स्टूडेंट्स ही नहीं आए ज्यादा। अभी तो ज्यादा स्टूडेंट्स ही नहीं आए सर। यार उनके सीआर ये जरा जितने अभी अटेंडेंस आई ना उसकी पिक्चर ले लो, जो बाद में आएगा फिर उसकी हम या तो नहीं लगाएंगे या तो देख लेंगे। एक इशू भी आ रहा था सर। क्या? सर वो आपने कहा था ईमेल पे वो सेंड करेंगे आप लिंक, लेकिन हमारी जो ईमेल है ना वो गलत लिखी हुई है यूनिवर्सिटी वाले ने। अब हमें आया ही नहीं था, अब व्हाट्सएप पे आया तो हमने ज्वाइन किया। हाँ जी यस सर व्हाट्सएप हाँ तो मैंने नहीं लिंक सर जी मुझे भेजी है ना यहाँ पे। सुबह सुबह आपका मैसेज आ गया था। जी सर वो सुबह से टेंशन पड़ी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया ना। बस सही है सर, शुक्रिया। चलिए जी अब आप लोग अपने माइक बंद कर दें, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है जी आपका 8 और ये है जी एम्प्लॉय के बिहेवियर पे। एम्प्लॉय बिहेवियर एंड मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉय का बिहेवियर क्यों? एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है जी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, और जितना उसका बिहेवियर अजीब सा होता जाएगा वो उसकी परफॉर्मेंस पे उतना ही रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस वो डायरेक्टली लिंक करती है एम्प्लॉय के बिहेवियर से। अच्छा जी, एक न्यू कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। ये कॉन्सेप्ट कहता है जी कि आप 9 to 5 जॉब करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या अपनी ड्यूटीज़ के अलावा 9 to 5 जॉब के अलावा बाकी भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं? या आप ये कहते हैं कि सर ये तो मेरा काम ही नहीं है? अगर आप अपनी ड्यूटीज़ के अलावा काम करते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। जैसे हम होते हैं ना कि हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, तो एज अ पाकिस्तानी हम लोग के हकूक़ भी हैं, हम लोग के फ़र्ज़ भी बहुत ज़्यादा हैं कि हम लोग का फ़र्ज़ है पाकिस्तान की सफाई का ख्याल रखें,
हालांकि किसी ने फर्ज नहीं किया, आपने कानून नहीं है कि हर एक ने सफाई करनी है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सफाई करते हैं इसका मतलब आप बहुत अच्छे शहरी हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ना अभी एक लिंक है, मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो। ये वो वीडियो नहीं है जो आपने जो मैंने आपको लिंक सेंड किया था, ये डिफरेंट है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट स्लाइड में और आपने आंसर देना होगा। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हैं? स्लाइड नजर नहीं आ रही आपको? नो सर। आ रही? और किसको नजर आते नहीं आ रही? सर आते आते बंद हो गई है। आ रही है सर। यस सर आ गई है। ओके आ रही है। ओके, इसमें अभी जो वीडियो देखोगे उसमें नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का आंसर आपने चैट बॉक्स में देना है, मल्टीपल चॉइस होंगे और सर आपकी ये क्लास पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ जी, ये दोबारा समझाना, ये जो आपने पिछला समझाया। क्या? ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप? जी यस, सिटीजनशिप होता है कि आप कहीं जॉब करते हो ना, 9 to 5, आप अकाउंटेंट की जॉब करते हो, ठीक है, आपने बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे एम्प्लॉई हो, लेकिन अभी तक आप ऑर्गेनाइजेशन के सिटीजन नहीं बने। अब सिटीजन बनना किस तरह से बनता है कि अपनी जॉब के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम करते हैं आप कहते हैं यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन की ना सफाई का ख्याल रखूंगा, मैं ऐसा करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में जब न्यू लोग आएंगे ना मैं उनको गाइड करूंगा, मैं ऐसा करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उनको मैं गाइड करूंगा सस्ती चीजें कहाँ से मिलती हैं। सर स्क्रीन हालांकि वो आपका नहीं, मैंने खुद अभी स्क्रीन ऑफ की हुई है। ओके हालांकि वो आपका काम नहीं है, जो आपका काम नहीं है तब भी आप काम करो, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के सिटीजनशिप हो। इसी पे मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो देखें और फिर इससे एक क्वेश्चन आएगा। अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। We can look at a company like a little city. It has a mayor, typically the owner or the person highest in charge, as well as different departments. Heck, we can even have the cleaning crew as a sanitation department. So if we can look at a company like a little city, we can begin to look at the employees as citizens of that city. With that perspective in mind, we can देखें ये बॉस है और वो एम्प्लॉई है। see how citizens of our little city want it to be the best city it can be. They have a stake in wanting the city to be clean, prosperous, and friendly. What we are talking about when we look at a business from a perspective of a company being a city and wanting employees to feel closely associated with the city is organizational citizenship, or a perspective that employees have whereby they extend their behaviors beyond the normal duties of their position. The sheer scope of organizational citizenship is far-reaching, and in a very good way. The employee that believes in, or we say practices, good organizational citizenship is one that has an eye out for the company's best interests at all times. That can take many different forms, such as assisting coworkers. An employee can take time from their work to help another to get their job done, as they know it's important to the company and to the other employee. We have all potentially had situations where others pitched in to get a job done that had nothing to do with their specific job outside of wanting to help the company and a fellow worker. Working for the future. So many employees look at what they're going to get right now and do not look far into the future. Those that practice organizational citizenship believe there will be rewards down the road and do not focus on the short term. Rather, they focus on the long term. This viewpoint also makes them long-term employees, which are desirable to any company. Being a company representative. When some employees leave for the day, the company they represent stays behind them in the office. An organizational citizen represents their company 24/7 and has no problem talking to others about how their company might help them. Think about standing in line with someone. You tell them about your company or job, and they begin to tell you how their company can help you. They are not on the clock, but they take the company with them wherever they go. Do companies want or even need corporate citizens? You bet they do. To companies, these are some of the best employees to have, as they are more closely associated with the company and look at their job far beyond just their paycheck. If you ran your own organization, would you not want your employees to do the same?
to look out for the company, chip in even when they are not asked, or even represent your company outside of work? The obvious answer is yes, and designing an organization where individuals like this can flourish and are the norm is truly a goal of many organizations. As we हाँ जी, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपका एम्प्लॉई 24 घंटे ऑर्गेनाइजेशन का सोचता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको दिखाता हूँ जी क्वेश्चन। लेट्स सी कि आपको कितनी समझ आई वीडियो की या कोई समझ नहीं आई। जी क्वेश्चन ये है कि डू कंपनीज वांट और नीड ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन्स? क्या ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को ऑर्गेनाइजेशन के सिटीजन चाहिए होते हैं? आपने अपना जो जवाब है वो चैट बॉक्स में रिकॉर्ड करना है। गुड, हसन, इरफान, फहाद, अब्दुल्ला, उमर, अली रजा। यस, हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं चाहिए सिर्फ, बल्कि हमें सिटीजन भी चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म हम लोगों का काम कर सके। गुड। हसन, अबू हुरैरा, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट में चैट बॉक्स में आंसर देगा ना, तो उसके लिए तो बहुत इजी है कि जो ज़्यादा लोग रिप्लाई कर रहे हैं वही कर दो। लेकिन मज़ा उस वक्त है जी जब आपका आंसर टॉप 5 में है। सर जिनका नेट स्लो। सुन तो लोगे ना? जी जी। चले नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा जी, कुछ काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर होते हैं एम्प्लॉय के, जो अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। बहुत अच्छा काम है उनका, लेकिन इन बिहेवियर की वजह से उनके काम में रुकावट आती है। फॉर एग्जांपल, एब्सेंट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से, गैर हाजिर, छोड़ के चले जाते हैं, बार बार ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं, इसको कहते हैं टर्नओवर। चीज़ें चुरा लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे लोग भी होते हैं। सैबोताज करते हैं, मतलब चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं बार बार। सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, तंग करते हैं अपने एम्प्लॉय को, बॉस को, कुलीग को, सबऑर्डिनेट को, और वायलेंस फैलाते हैं अपने उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि आपकी क्लास में, मुझे तो आइडिया नहीं है, आप सब लोग दोस्त हो, शायद आपकी क्लास में कोई ऐसा लड़का हो जो आप कहते हैं यार ये बदतमीज बहुत है, ये गालियां बहुत देता है, फलां फलां। तो उस अगर वो अच्छा भी होगा ना, तो उसकी बुराइयां सामने आ जाती हैं इससे, तो कोई भी उसको ग्रुप में लेना पसंद नहीं करता। आप में से है वैसे कोई? अपना खुद बता दे। यस सर, नाम बताना आप। स्ट्रॉबेरी है सर। ओहो, नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। किसी और का नाम बताओ, अपना खुद बताओ। सर आपको बता रहे हैं, अब आप मान नहीं रहे। नहीं सर, मैं सर सर नजरी है। ओहो, चलो आगे चलो यार। सर वो एक मिनट, काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर खोलना वापस स्लाइड। ये ले, आ गया मैं, ये ले। जी सर इसमें ये जो फर्स्ट है एब्सेंटिज्म, ये समझाना। एब्सेंटिज्म होता है एब्सेंट रहना, गैर हाजिर। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप लोग आते ही नहीं क्लासेस में, ऐसे। सर ज़हनी तौर पर एब्सेंट रहना या वैसे फिजिकल? सर टर्नओवर होता है, आप जॉब बार बार स्विच करते हैं, 6 महीने बाद कोई और जॉब, 6 महीने बाद कोई और जॉब, 2 महीने बाद कोई और जॉब। तो उससे ना आपकी सीवी में बैड इंप्रेशन जाता है, यार ये तो फायदेमंद नहीं है एम्प्लॉय। आप पे ट्रेनिंग की, आप पे पैसा लगाया, आप छोड़ के चले गए। लेकिन सर उसका हमें तो फायदा हो रहा होता है सर, हमें एक्सपीरियंस और गेन हो रहा होता है मुख्तलिफ कंपनी से सर। और अगर दूसरी जगह से कोई अच्छी जॉब मिल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी गुड। ये होता ये है कि ना, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब स्टार्ट करते हो ना, आपको हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल लाजमी देना चाहिए। अच्छा, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद फिर जॉब स्विच करो, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जॉब स्विच करो, फिर कभी स्विच
नहीं करनी है आपने। लेकिन अगर आप बार बार स्विच करोगे ना, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे ना, तो वो जब आपकी सीवी देखेगा बहुत स्विच करता है, इसको हायर नहीं करना, यहाँ से भी चले जाना है। तो आपका फायदा तो हो रहा होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन इस बिहेवियर की वजह से आपको कहता है आप जाएं, हमने आपको नहीं रखा। सर ऑर्गेनाइजेशन हमें पिक नहीं करती फिर जी बिल्कुल सर, इस बिहेवियर की वजह से। लेकिन सर अगर मुझे सर जॉब से पे भी अच्छी मिल जाए अगली जॉब में, तो सर मैं तो फिर छोड़ दूंगा। जी अली, एक यार ये माइक। जी अली, आपको स्विच करना चाहिए, आपका राइट है, लेकिन आप ये देखो ना कि अगर आपको 6 महीने बाद कोई अच्छी जॉब आती है, आप स्विच कर जाते हो, उसके बाद 4 महीने बाद किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जॉब आती है, आप स्विच कर जाते हो, उसके बाद आपको ना जॉब की ऑफर मिलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि कंपनीज को ये आइडिया हो जाएगा, जहां भी आप सीवी भेजोगे ना, वो कहेंगे यार ये तो लालची बंदा है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोचता, ये अपना सोचता है। अगर मैंने भी इसको हायर किया, इसको ट्रेनिंग दी, इसको एक्सपीरियंस दिया, इसको अच्छी ऑफर आएगी, ये चला जाएगा, फिर आपकी स्विचिंग बंद हो जाती है। लेकिन सर सीवी में तो सर जस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ना, कि मैंने यहाँ भी जॉब की है। और टाइम पीरियड हाँ, लेकिन वो आपसे लाजमी पूछते हैं आपने, वो लाजमी पूछते हैं कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने काम किया और आपने स्विच क्यों किया। सर लेकिन सर मेरे पास ये आंसर होगा कि मुझे अच्छी पे नेक्स्ट जॉब से मिली। ये देखिए ना, बात सुने, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाए ना, तो आपके हाँ, लेकिन देखें, ये शो ये करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोच रहे, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप नहीं है आपने, आप सोच रहे हैं जी पर्सनल इंटरेस्ट का। आपको स्विच करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने करियर में 2-3 दफा। अगर आप बार बार करते जाएंगे, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। लेकिन सर मैंने तो अपने सोच लिया। देखिए, वो हायरिंग करने में, एम्प्लॉय ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। सर जी आपने अपना सोचा, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोचा। सर जी हर कॉर्पोरेशन को एक एम्प्लॉय की नहीं, एक जिम्मेदार एम्प्लॉय की जरूरत होती है, जो थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करे काम पे। यस, यू आर राइट। सर समटाइम्स कंपनी के भी तो सिस्टम खराब होते हैं ना, तो इसलिए एम्प्लॉय वो चाहता है कि मैं दूसरी कंपनी में जाऊं, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा यार? लेकिन एक दफा हो गया ना, अब बार बार थोड़ी होगा। अगर बार बार हो रहा है आपके साथ, इसका मतलब आपने जॉब सही, बार बार आपसे मिस्टेक हो रही है जॉब हैंडल करने में, जॉब ढूंढने में, इसका मतलब फिर भी आपकी गलती है, आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जा ही नहीं पा रहे। आपको सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन पिक करती है जो किसी काम की नहीं है, तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पिक क्यों पिक करें आपको? सर से पिछले पेज ओपन करिएगा एक मिनट बड़ा। ये सैबोटेज सर ये क्या चीज है? ये होता है जी चीजों को नुकसान पहुंचाना, मतलब आप चीजें तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाना। सर वो वायलेंस में नहीं आ जाएगा? वायलेंस में होता है जी कि आप किसी से फाइट करते हैं, गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़ा। जी हाँ। हाँ सर, जो संडे वाले दिन हुआ था। जी तू बिल्कुल। भी शामिल था ना, बता दे अब सर को, सर नहीं कुछ कहेंगे। बता दे। अच्छा जी, देखें ये नेक्स्ट वन। हर इंसान की ना कहीं ये जो बिग 5 पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं ये यहाँ फॉल कर रहा होता है। आप ये गौर से सुने, क्योंकि आपने इसके बाद बताना है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। नंबर 1 क्या जी? एग्रीएबल। ऐसे लोग जो ज्यादा बहस नहीं करते लोगों से, जो ग्रुप में रहने के लिए, फाइट को अवॉइड करने के लिए सबकी बात मान जाते हैं, कहते हैं हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो। जी जी, जूम कर दे काइंडली। हाँ दोबारा बोलो सर इसको थोड़ा सा जूम कर दें काइंडली, अगर होती है तो। एक्सक्यूज मी, 7 वाली रहेगी स्लाइड। शोर बहुत आ रहा है। शोर आ रहा है बहुत। नहीं यार, सही आ रही सर है। खुद से जूम हो जाता है।
एक मिनट ठहरे, मैं भी नहीं कुछ मतलब बोल ही आप रहा ना था। करें, खुद से हो जाएगा। ये सर मोबाइल से भी जूम हो जाता है टच के जरिए। यार मुझे सर की आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ सर बोल बोल ही ही रहा नहीं हूँ। रहे। उसामा कदीर कौन है हमारी क्लास में? तो उसामा कादिर है। जी उसामा कादिर। जी सर मैं हूँ। नहीं आप हो, लेकिन हो कौन? अपनी डीपी क्यों लगाई? डीपी लगाओ जरा। जी सर, जी लगाता हूँ सर। सर ये भैया के गाने सुना रहे थे। जी जी, मैं वो क्लास पार्टिसिपेशन के लिए जरा इनके गाने सुनने लगा हूं मैं। मुझे आती नहीं लगाने, इस पर सर कह रहा डीपी लिखो। डीपी लगाने नहीं आती। सर छोड़ा, सर आगे पढ़ा। एक मिनट सर है। ने क्या पकड़ा हुआ है भाई? चलो मैंने उसे क्लास से निकाल दिया है। उसी सर क्लास पार्टिसिपेशन। कोई बच्चे ऐसे भी हैं वो क्लास में है नहीं, लेकिन वो आए हुए हैं यहाँ पे। अब्दुल वहीद है, ये भी हमारी क्लास में कोई नहीं है। और ये क्लास का ये हसन जी चला रहा है अकाउंट। अच्छा, नाम चेंज है इसका। हाँ नेम चेंज है। ये जो मैंने आप लोगों को जो लिंक भेजा था ना, उसका एडवांटेज यही होता है कि आउटसाइडर कोई नहीं आ सकता। लेकिन अब नहीं सर, क्योंकि लिंक आउटसाइडर नहीं है सर, वो क्लास के लड़का है। हसन जेब है सर वो, आई थिंक। सर वो दूसरी जीमेल खोल नहीं रही थी, इसकी वजह से सर मैं फादर की यूज कर रहा हूँ। उसामा असलम कौन है? कौन? उसामा। एक्सक्यूज मी सर, वो जी सिया आप। हेलो। उसामा असलम कौन है? उसामा असलम। उसामा असलम। सर एक मिनट। ये उसामा। यस सर। सर भी क्लास का ही है। सर ये अब्दुल वहीद की मैं यूज कर रहा हूँ सर। ये क्या बता दिया सर? ठीक मैं ठीक कौन है, भाई? थैंक यू। ठीक है अली भाई, थैंक यू यार। ओके ओके ठीक। सर ये हसन जेब है। ओके। अच्छा, आपकी क्लास में जो गर्ल्स हैं वो 3-4 ना, यहाँ पे जी जी सिर्फ एक ही आई है। सर वो ईशा का तो थोड़ा इशू चल रहा है सर, वो तो ठीक है। नहीं लेती क्लास। ओके। बाकी सर वो जो 3 है सर, उसके अलावा तो सर उनका मुझे नहीं पता। कोई है या नहीं है? अब मुझे ना, हादिया थी एक। ये सर हादिया है शायद, उसके जोहरा भी नहीं है हादिया। और जीआर भी नहीं है। यहाँ कोई हादिया का नाम नहीं है सर उसने प्रेजेंट लगाई हुई है। अच्छा, अगर हादिया ने हेलो। अच्छा अभी हादिया सर ये जमायत अली वो है। सर ये जमायत अली वही है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बिलावल। यस भाई। सर जी वो मुझे कॉल आई थी, तो वो पता नहीं क्या हुआ कि मीटिंग में मेरा वो ऊपर वाला माइक से आवाज आ रही है, नीचे वाले से नहीं आ रही। तो ये भी सर का कसूर है यार, क्या बातें कर रहे हो? नहीं मैं कह रहा था इसके पास कोई सॉल्यूशन होगा। यार लेफ्ट करके दोबारा आ जाओ। मर्जी है तेरी बिलावल। क्लास स्टार्ट कर रहा है। लेफ्ट सर आप पढ़ाएं सर। सर 15 मिनट से जाया हो। एक्सक्यूज मी सर, सर ये बता दें 5% बाहर आए हैं वो सर। जोहरा अली और हादिया ये लोग हैं, लेकिन आईडी शिजा कोई और आईडी यूज कर। ठीक है। अबू हुरैरा ने भी बात करता ना, अपनी अटेंडेंस ही लिखता है और कोई बात नहीं करता वो। मैंने सोचा सर आप मुझे भूल ना जाएं, इस वजह से दोबारा लगाई। और सर ये यूनिवर्सिटी में फोन ही चार्ज करता रहता था, यहाँ पे अटेंडेंस लगाता है। और कर फोन चार्ज पुत्र तेरी वजह तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं।
अच्छा जी, देखिए ये बिग 5 पर्सनालिटी है, इसमें नंबर 2 है जी ऐसे बंदे जो बहुत कॉन्शियस रहते हैं। आपकी क्लास में शायद कोई ऐसा बंदा होगा जो अपने गोल्स को लेके बहुत कॉन्शियस है कि मैंने ये आगे जाके बनना है। वो प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करता है और उसको पता था कि मैंने क्या चीज़ अचीव करनी है और कैसे अचीव करनी है। फिर कुछ लोग हैं जो इमोशनल बहुत होते हैं, जो बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं, अगर उनको कोई बात कहो तो नाराज हो जाते हैं, जब कोई हादसा हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, वो है जी इमोशनल। फिर नंबर 4 पे है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। अच्छा बाय द वे, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में जो मैं लिंक भेजता हूँ वीडियो का, वो ओपन ही नहीं करते, वो देखते ही नहीं है। मेरे पास प्रूफ आता है कि लोगों ने नहीं देखी, सिर्फ 15-20 लोग देखते हैं, बाकी नहीं देखते। सर मैं तो लाइक भी करता हूँ आपको। सर मैं देखता हूँ सर, मैं कमेंट भी करता हूँ सर। सर मैंने ये जो 35 एक्सक्यूज मी सर ये जो 35 स्टूडेंट्स हैं ना दूसरी क्लासेस में, ये 19 नहीं होते सर। ये क्या है सर वीडियो पे पहला कमेंट मेरा होता है सर। और नहीं यार सर अच्छा ठीक है यार सर, कमेंट की बात नहीं है, देखो इसको सब्सक्राइब करते हैं आप। अच्छा सर बात सुन, ये 35 स्टूडेंट हैं सर इस आपकी लेक्चर में, वैसे सर 19 होते हैं या 19 भी मुश्किल से होते हैं दूसरे लेक्चर्स में। वाह यार क्या यस सर, सही बात है सर। ये सर ये ना सर ये सर ये रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सर। 35 ये बहुत है ये सर हमारे। यस सर, यस सर ये सर 25 भी नहीं आते। 25 भी नहीं होते सर। अब मैंने वही देखा लास्ट टाइम 35 नहीं थे, लास्ट टाइम क्या हाल है, आप ठीक थे? इसको आंसर बताएं। अच्छा जी बाइक कंटिन्यू करें सर, मैं बैठा हूँ सर नेट कैफे में सर, लेक्चर ले रहा हूँ। शाबाश, ठीक है, जहाँ मर्जी बैठो मेरी तरफ से, आप बस लेक्चर ले रहे हैं। अच्छा यस एक सर, होता है वो जी, नेट नहीं आ रहा ना सर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। एक ही वेबसाइट खोल। नंबर 4 पॉइंट देखिए सर मस्जिद में बैठ के। अच्छा माइक बंद कर दें अपन। नंबर 4 पॉइंट देखें, एक होता है जी इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होता है जो ज्यादा सोशलाइज नहीं होता, जो ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, बस उसके 3-4 फ्रेंड होते हैं, उसी में वो रहता है और ज्यादा घूमने बाहर नहीं जाता, वो अपनी कंपनी इंजॉय करता है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो सोशलिज्म में बिलीव करता है, ज्यादा लोगों से मिलता है, वो लोगों में फेमस होना चाहता है। जैसे आप सेल्स की अगर जॉब देना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो ज्यादा बोलने वाला है वो एक्सट्रोवर्ट है, उसको जॉब दें। जो अकाउंटेंट की आपने जॉब देनी है वो इंट्रोवर्ट को दें, ऑफिस में बैठा काम करता जाएगा। फिर लास्ट वन है जी ओपननेस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे आप कभी भी किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बात कर सकते हैं, वो आपको ये नहीं बोलेंगे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी बात। ऐसे लोग होते हैं लेस ओपननेस, जो बातें शेयर नहीं करते, बातें करते नहीं है। मोर ओपननेस होते हैं कि आप उससे किसी भी टाइप की कोई भी बात शेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, आपने चैट बॉक्स में बताना है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ये जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किए, आपने चैट बॉक्स में बताना है आपकी पर्सनैलिटी क्या है। सर वो स्लाइड से खोलें वापस, वहीं से देख के बताएंगे। आगे सर मेरा मैसेज नहीं सेंड हो रहा आपको। जी उस्मान का भी आंसर है, अबू हुरैरा ऑनेस्ट। सर जूम तो करें सर, वो नजर ही नहीं आ रहा। क्या है यार, जूम यार खुद ही कर लो, जूम करोगे वो जूम हो जाएगा। आप सर वैसे सर मेरा मैसेज नहीं सेंड हो रहा आपको। हेलो सर जी मेरा मैसेज नहीं सेंड हो रहा चैट में। सर मैं ये कह रहा हूँ वैसे मेजोरिटी मोर ओपननेस नहीं होती। हाँ डिपेंड करता है। सर मैं सर जी मैसेज नहीं सेंड हो रहा मेरा चैट में।
सोशलिज्म इरफान, सोशलिज्म, इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं यार, नाइस, एग्रीएबल सर, मोर ओपन। हाँ जी सर कोई ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है सर। सर जी आलम चैट में हदीस? मेरा जो है ना मैसेज नहीं सेंड हो रहा। या सर जैसे सर कोई एग्री बैलेंस भी हो सर, कोई कॉन्शियस भी होते हैं सर, नेगेटिव भी, इमोशनल भी होते हैं सर। लेकिन सारी क्वालिटीज तो एक बंदे में नहीं ना हो सकती। मिक्सचर सर जैसे मिक्स लेकिन सर। सर लेकिन तो सारी क्वालिटीज एक बंदे में तो नहीं ना हो सकती। ये क्वालिटीज है भाई राणा साहब, ये क्वालिटी तो नहीं है, ये पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज यार सर। सर आपको मेरा आंसर शो हो आप हेलो हो गया है, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। सर जी मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा चैट में। बिलावल, अली रजा, अदील ने वो लिखा है। गुड, इंटरेस्टिंग। सर जी ये मैसेज नहीं सेंड हो रहा चैट में। यार मैं क्या करूं, फिर नहीं सेंड हो रहा है। सर पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। सर मैं ये कौन है ये? सर मैं आप खुशीब। आप ऐसे बता दो मुझे। खुशीब? जी जी सर मेरा इमोशनल है। ठीक है, और अटेंडेंस मैंने पहले लगा दी थी, लेकिन दोबारा मैं लगा रहा हूँ तो सेंड उस पर नहीं हो रही चैट बॉक्स में। अब लीव करके दोबारा अली, ज्वाइन करो। ओ ये अली कौन है? अली है इंट्रोवर्ट, हमें सिर्फ एक इंट्रोवर्ट मिला। ये अली कौन है? अली ये अनवर अली होगा। मॉडल अली अनवर होगा। सर मैं शिजा है। नहीं ये अली शिजा है। अच्छा, आपको पता है कि अली शिजा है? अली अनवर सर, अली अनवर अली हसन के नाम से है। शिजा कौन है? शिजा जीआर है? अली नहीं यस सर। जीआर कौन थी बोला? अच्छा जीआर। अगर ये इंट्रोवर्ट है और हमने इसको जीआर बनाया है, इसका मतलब है इसके लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीआर और जीआर वही उसी को बनाना चाहिए जो एक्स्ट्रोवर्ट हो। तो ये शिजा से ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपके लिए ये मुश्किल है या ओके? हमें सिर्फ एक इंट्रोवर्ट मिला, बहुत ऑनेस्ट। फिर जीआर के इख्तियारात वापस ले लें। तो अब वो है सुना दे जीआर। अब वो ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, ये पीछे ही पड़ गए। पहले आगे आ जाए। अच्छा नेक्स्ट है जी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। जिस तरह से आईक्यू होता है उस तरह से ईक्यू होता है। आईक्यू हर एक को आईक्यू नहीं मिलता, लेकिन ईक्यू आप डेवलप कर सकते हैं। ईक्यू होता है जी कि आप लोग कितना इमोशनली हैं, आपके इमोशन कैसे हैं। माइक पे बंद कर दें सर। वो सामा कल मुझे पूछी जा रहा है तो डीपी कैसे लगानी है? क्या? ओहो, उसके बाद में लगाना है। सर वो मुझे मैसेज कॉल कर जा रहा है। ये हारिस खान कौन है? हारिस खान सर ये लड़का है। कैसे पता यार? शिजा अली अगर शिजा हो सकती है। नहीं सर, ये हमारे ग्रुप का लड़का हारिस खान। सर लड़का है सर ये हारिस खान ये हमारे हारिस। ठीक है, ये मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ। अच्छा जी, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसमें ये आता है जी कि आप अपने इमोशन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको गाली दे दी, ये गुस्सा बहुत आ रहा है आपको, लेकिन आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने इमोशन को बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लीडर्स होते हैं। ये समझ जाते हैं कि यार अगले बंदे के इमोशंस क्या है, मैंने किस तरह से इसके इमोशन चेंज करने हैं, मैं ऐसी क्या बात करूं कि उसके इमोशन चेंज हो जाए। ये लीडर्स की एक पहचान होती है। आपकी क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं? सर मतलब एंटरटेन करने वाले? नहीं यार, समझने वाला। सर कह सकते हैं कि अगले का मूड चेंज करना। सामने वाले को बर्दाश्त यार
यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सिर्फ एक खसूसियात है, उसके अलावा आपको अपने इमोशन पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, दूसरों के इमोशन पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। आपको ये पता होता है कि मेरी लिमिट क्या है इमोशंस की। यस सर अंडरस्टैंड करना होता है सर अगले बंदे को भी। सब कैसे जो भी कर अच्छा, इस पे मैं आपको इसमें से ह्यूमन रिसोर्सेज वाले नहीं आएंगे इस चीज में, जो उनके मतलब के अंडर होती हैं चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस में। ह्यूमन रिसोर्स के अंडर मतलब सर मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज वाले इसमें नहीं आएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस में, क्योंकि वो भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, मैं आंसर नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं ना। ह्यूमन रिसोर्स या सर वो जी सर, ये मैं यही कह रहा हूँ कि जो ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं सर, उनका उनमें ये चीजें उनमें कैटेगरी पाई जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस वाली के नहीं? जी बिल्कुल, ह्यूमन बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। जी सर बिल्कुल होनी चाहिए उनमें, पता क्यों? अब जब कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आता है ना, जब तो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर तो न्यू इंटरव्यू देने आए ना फर्स्ट टाइम, तो वो घबराया हुआ है, तो आपने ऐसी बातें करनी कि वो रिलैक्स हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन पूछें उससे। जब वो क्वेश्चन उस वक्त आंसर देगा ना, तो वो बिल्कुल जेन्युइन आंसर देगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर फिर इसमें तो टीचर्स भी आते हैं। बिल्कुल 100%। यार ये एक मिनट, किसने ये बोला? ये कौन पूछ रहा है? मैं यहाँ से तो बिलावल। सर जी आप इसके टाइम डरते क्यों हैं फिर? सर ये हसन जे पूछ रहा है। हसन ज़ेब ने कहा? जी सर। यस सर। कमाल है यार, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। बिल्कुल ठीक है आपने जी थैंक यू जैसे सर। आप पढ़ाते हैं तो हम बहुत ज्यादा कुछ नया अच्छा जी, सीखने को मिलता है आपसे। आपसे क्वेश्चन है, सोच के बताएं। देयर इज ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन योर इमोशन एंड बिजनेस आउटकम्स। ट्रू है या फॉल्स है? चैट में कि आपके जो इमोशन है और बिजनेस के जो आउटकम्स है, मतलब बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसमें डायरेक्ट लिंक है या नहीं है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। हाँ सर अगर आप इमोशनली रहेंगे तो सर आपको काम पे भी उस चीज का फर्क पड़ेगा सर, आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। ओहो, आपने चैट बॉक्स में लिखना है ट्रू है या फॉल्स है। बहुत लिख दिया। ठीक है। ओके है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक IQ, EQ कैन ऑल्सो नॉट बी डेवलप्ड। इस तरह मैंने स्टेटमेंट अजीब सी लिखी हुई है, देखते हैं किसको समझ आती है। लाइक IQ, EQ कैन ऑल्सो नॉट बी डेवलप्ड। ट्रू है या फॉल्स है? गुड यार, यस फॉल्स है, शाबाश। ये उस्मान लिखता है फेक्स फाक्स क्या लिखा है? ये फॉल्स लिखा आप। EQ के नोट्स टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया। ओके ओके। सर ये वाला हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर जी इसे डिटेल में बता दें जरा ये वाले को। इमोशनल इंटेलिजेंस को यार। मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ। सर ये कोई अब्दुल वहाब की स्क्रीन शो होने लगी है हमें। हेलो, एक में चार्ज है अब्दुल।
अब्दुल वहाब की। सर वहीद वर्ड लिखा हुआ, वहाब नहीं अब्दुल वहीद है। सर तो आपकी ना अच्छा स्क्रीन वो, शोइंग ना। ओहो वो ठहर जाना, अभी अभी आ जाएगी, वापस आ जाएगी, देखते हैं अभी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओहो वापस आ जाएगी, ये लो आ गई है सर। आ गई सर। आ गई सर। बस मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से वहां जाऊँ, घबरा जाते हो आप यार। own emotions, together with the ये देखिए जी, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बता रहे हैं ये लोग, क्या होते हैं। ability to manage relationships सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, आपको खुद का पता है, आपको खुद के इमोशंस पे कंट्रोल है। through the recognition and understanding of other people's emotions. What does it mean to you? Your performance, status, seniority, earnings, your relationships with other people, satisfaction, status, self-worth, your career progression, inside and outside of your organization. And the more senior you become, the greater the extent to which your emotional intelligence comes into play. Some of your career highs and lows to date will have had their outcomes driven by your emotional intelligence. There is a direct correlation between emotional intelligence and business outcomes or results. Here's just 3 examples. In management and leadership positions, emotional intelligence, when combined with experience, is the best predictor of executive success, approximately 40% more successful. Sales results, where sales reps have been consulted and coached in respect of EI, have seen sales increase some 10 to 20%. Organizations which have worked proactively to develop the emotional intelligence of teams have cut attrition rates in half. EI is twice as important as IQ in determining future career success. And now for the good news. Unlike IQ, it can be developed. How can you develop it? There are 4 basic areas in which professionals apply emotional intelligence in decision-making and leadership. Self-awareness is the ability to understand your emotions, as well as recognize their impact on relationships and performance. Social awareness is the ability to identify emotions in others and to understand their perspective and take an interest in their concerns. Self-management, controlling your emotions and using your awareness of them to stay flexible and act positively. Social skills and relationship management, your ability to use your awareness of your own emotions, together with your understanding of the emotions of others, to manage interactions successfully. Consider the 4-factor model and review any appraisal documentation and 360-degree feedback. Reflect on any big conversations you have had. Get feedback from those around you and your trusted advisors. And ask yourself, what worked well? What could have gone better? What do you wish you had done differently? What did you learn? Having become better acquainted with your emotional intelligence, you should now consider how you can better apply it. जी ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब्दुल वहीद, यार अब्दुल वहीद बार बार माइक ओपन कर रहा है, तो मैं सो ना कुछ नहीं कर रहा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अच्छा जी नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट है जी हम लोग के पास कुछ बेसिक मोटिवेशनल थ्योरी के, आपके जो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के, उनको किस तरह हम मोटिवेट कर सकते हैं।
ठीक। एक है जी क्लासिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्लासिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहते हैं जी आप अपने वर्कर को पैसे दें, वो खुश रहेंगे। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी थ्योरीज हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होता है, काम अच्छे कैसे करता है। एक है जी हॉटथॉर्न इफेक्ट। इस थ्योरी के मुताबिक अगर तो मैनेजमेंट की नज़र रहती है ना अपने एम्प्लॉय पे, फॉर एग्जांपल कैमरा लगा दिया, चेक एंड बैलेंस रख दिया, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है यार कि मुझे बॉस देख रहा है तो मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा जी, एक है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स वाले वो लोग हैं जो लेजी होते हैं, जो आज का काम कल पे रखते हैं और जब तक उनके सर पे नहीं पड़ती है ना तो वो काम करते नहीं हैं। और थ्योरी वाई वाले वो लोग हैं जो सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको पता है हमने काम मिला है हमें, तो हमने जल्दी उसको काम करना है और जल्दी ख़त्म करना है। तो मुझे ये बताएं कि ये क्वेश्चन है, आप एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं, ठीक है। अब कंपनी ने एक काम असाइन करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किसको असाइन करेंगे, थ्योरी एक्स वालों को या थ्योरी वाई वालों को? या आपने बताना है चैट बॉक्स में। यस ऑफ कोर्स वाई वालों को। अच्छा, मैं आपसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, सच आंसर देना है। आप में से थ्योरी एक्स वाले कितने लोग हैं जो आज का काम करके रखते हैं, लेजी है, कहते हैं यार देखी जाएगी यार? ओ, जोहरा इमरान, अच्छा, इंटरेस्ट अली, ओ माय गॉड, उफ। सर अब आप पूछ लें क्वेश्चन अपने, सॉरी हैं यार सर आपने बोला सच बोल यार, वाकई ये सरप्राइज कर दिया आप लोगों ने। और सर हम एक्स कैटेगरी में फॉल करते हैं इसलिए तो नंबर में एडमिशन लिया है। ऐसी बात नहीं है, आपको मिला है आफ्टरनून में एडमिशन, ये बोलो, मॉर्निंग में नहीं मिला। मॉर्निंग वाले थ्योरी वाई वाले मॉर्निंग में है। नहीं सर, हम भी अच्छे हैं सर, ये बात ना करें। हाँ, वैसे आपको मैं ऑनेस्ट नहीं सर, सर हमने वैसे खुद सर ही जो नहीं लिया आप मॉर्निंग में। असाइनमेंट या जो काम देते हैं सर वो प्रॉपर कर लेते हैं एक टाइम पर सर, जो आप टाइम देते हैं उसी टाइम पर सर। नहीं, वैसे मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊं, जेन्युइन ओपिनियन, आप लोग मॉर्निंग वालों से बहुत अच्छे हो। यस सर। थैंक मॉर्निंग यू। जो मॉर्निंग है ना, थैंक यू सर। आप थैंक यू सर। सर दिल नहीं, गार्डन गार्डन हो आपका रहे हैं। प्यार है हमारे साथ। सर उनसे पूछ लें, आपने इवनिंग में आना, हम लोग मॉर्निंग में चले जाते हैं। यही तो बात है सर। ये अच्छी बात बोली आपने यार। ये मैं वैसे रिक्वेस्ट करूंगा एचओडी से कि ऐसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस। सर क्या चाहिए सर, काइंडली रिपीट करना। मैंने क्या, यस सर, हमारा हो वोट गया, हो आपके गया। साथ ही है। कि जो आफ्टरनून के स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस बिहेवियर अच्छा है तो उनको मॉर्निंग में ले जाएं और मॉर्निंग वालों को आफ्टरनून में ले आएं। क्या चाहिए सर? यस सर, कर दें सर, आपकी मेहरबानी होगी। सर मैंने लगा दी है फोटो। सर ये तो रोना, नहीं सर, हसन वैसे अबरार तो रोना टाइम शुरू कर देता है। टाइम सर यही ठीक है सर, वैसे 3 बजे सुबह सुबह सर, 8 बजे यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा यस जाएगा। सर, यही टाइम सही है। सर वैसे जिनकी अगर परफॉर्मेंस अगर लो होगी तो वो जाएंगे इवनिंग में, तो सारे लो परफॉर्मेंस वाले बच्चे इवनिंग में इकट्ठे हो जाएंगे। जिनकी इवनिंग में भी लोग सर वो रात को चले जाएंगे। सर वैसे सर स्ट्रॉबेरी में सुबह जाना होता है खेतों में। इसी तरह से परफॉर्मेंस और लो होती गई तो यूनिवर्सिटी से बाहर चले जाओगे आप। नहीं सर, ये अल्लाह मुझे खैर पता नहीं, करेगा। इवनिंग शिफ्ट चल जाएगी बाई यूनिवर्सिटी से। सर अगर और ज्यादा लोग हैं तो घर से भी बाहर निकल जाएंगे। हाँ जी। फिर तो सर बंदा ट्रक के नीचे आके मर जाए। नहीं नहीं, अल्लाह खैर। नहीं, गाड़ी के नीचे यार। यार अब तो ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये तो होगा जी, ये मरकर भी जिंदा हो जाओगे।
अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट थ्योरी है जी आपके मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड मॉडल। ये अगर आपके रिटन एग्जाम होता ना, तो रिटन एग्जाम में ये थ्योरी आ जानी थी, क्योंकि एक तो इम्पॉर्टेंट है और ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज होगी। मैनेजमेंट में बहुत अप्लाई होती है ये थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ये देखें, ये हायरार्की है। मैस्लोस ने कहा है जी कि हर इंसान की जो नीड है ना, वो डिफरेंट है। आप सिर्फ पैसे दे के हर एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकते, तो डिपेंड करता है उसकी नीड क्या है। सबसे बेसिक पे देखें, ज़्यादातर लोग यहाँ फॉल करते हैं, इस वजह से ये सबसे वास्ट एरिया है। फिजियोलॉजिकल नीड होती है, मतलब आपकी फिजिकल नीड होती है, जैसे अच्छा पहनना, खाना खाना, छत मिल जाए आपको। इसमें ज़्यादातर ये नीड आपको पैसे दे के फुलफिल हो जाती है। आपकी तनख्वाह मिलती रहे, आप खुश हैं। उसके बाद उससे नेक्स्ट लेवल है जी आपका सिक्योरिटी। पैसे तो मिल रहे हैं आपको, लेकिन आप कहते हैं यार कि फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, तो उसके लिए पेंशन प्लान करते हैं या आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जॉब का। जब ये नीड भी फुलफिल हो जाए, फिर आप नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि है सोशल नीड। आप कहते हैं यार कि ठीक है, पैसा मिल रहा है, जॉब भी सिक्योर है, अब मेरी गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, उठना बैठना अच्छे लोगों में होना चाहिए। तो इसमें आप फ्रेंड्स ढूंढते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छे ग्रुप में रखा जाता है। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो देखते हैं अच्छा है या नहीं। फिर है जी आपकी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में इज्जत, जिसको कहते हैं ना इज्जत नफ्स, वो बीच में आ जाती है। आप ये देखते हैं कि मेरी किस जॉब में रिस्पेक्ट है, तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, जॉब सिक्योर है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, लेकिन जॉब का टाइटल क्या है, क्या मैं मैनेजर हूँ या क्लर्क हूँ। तो इसमें आपको अच्छी जॉब दी जाती है, अच्छा टाइटल दी जाती है, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि लोगों में उठने बैठते हो आप कहें जी ये फला जगह मैनेजर लगा हुआ है, तो उसमें आपकी इज्जत होती है। लास्ट वन है जी जो बहुत मुश्किल से, ये जो एस्टीम लेवल है, यहाँ आके अक्सर लोग कहते हैं बस और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अच्छी जॉब हो गई, पैसे मिल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट जो लेवल है ना, ये बहुत एक कम लोग अचीव कर पाते हैं और बहुत कम लोग इसको चाहते भी हैं। वो कहते हैं जी कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, जॉब अच्छी है, अब मैं कोई ऐसा मुझे चैलेंजिंग काम मिलना चाहिए जो कभी किसी ने हासिल नहीं किया। इसके लिए अक्सर लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बना लेते हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ बनना चाहते हैं, या वो कहते हैं कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि न्यू डिस्कवरी करूं, न्यू चीज़ बना दूं जो किसी किसी ने नहीं बनाई, तब मुझे खुशी होगी। और एम्प्लॉय को इसमें खुश रखने के लिए डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं जो कोई और टास्क नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है जी कि हम एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं कनाडा में, आप वहाँ जाएं और वो कनाडा की ब्रांच जितनी भी ब्रांचेज उसको संभालें, तो उसको फील होगा कि मैंने मैंने कुछ हासिल किया है, मुझे चैलेंजिंग जॉब मिली है, तो उसमें वो खुश रहता है। ये है जी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो यहाँ फॉल करते हैं, सोशल नीड और सिक्योरिटी नीड, यहाँ तक लोग डिमांड करते हैं, इससे ऊपर लोग डिमांड करते ही नहीं है ज़्यादा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये तो फिर इसमें ओनर्स के इमोशंस तो आते ही नहीं। मतलब सर वो जो ओनर होते हैं उनके तो इमोशंस ये इसमें आएंगे नहीं ना सर, मतलब वो यार जो हम ओनर है। इसमें ऑनर की बात नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। बस ठीक है सर, यही पूछना है। ओके। इस पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, मैस लॉस। सर आपकी स्क्रीन ही शो हो रही। जी अभी शो हो जाएगी।
अच्छा, ये गौर से देखें क्योंकि इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे नेक्स्ट। अच्छा, ये जो फर्स्ट वन था जो जिसको भूख लगी हुई थी, वो मैस्लॉस में कहाँ फॉल करता है? आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। ये जी, जिसको भूख लगी हुई थी क्लासरूम में, वो मैस्लॉस थ्योरी के मुताबिक किस कैटेगरी में फॉल करता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स में सर। जी, और सेकंड वन जो लास्ट वन थी जो लड़की थी, वो सोशल नीड्स। सोशल नीड्स। सोशल वो ये आप लिख ले, माइक ना था। सोशल नीड, यस। अब वो जो बीच वाला बंदा था जिसको अपने डॉग की फिक्र थी, वो किस में आएगा? सिक्योरिटी नीड्स में तो नहीं आएगा सर, स्टीम नीड्स में आएगा सर वो। अच्छा, सेफ्टी, ये वो सेफ्टी नहीं होती है। ये भी आपके सोशल नीड, ओ गुड यार, सोशल नीड में नहीं आएगा। ये भी आपके सोशल नीड में आएगा। क्यों? सोशल नीड में होता है कि आपकी ना बिलोंगिंग्स होती हैं, मतलब आप फ्रेंड्स चाहते हो, आप किसी का साथ चाहते हो, आप जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही हो,
बाहर की दुनिया में जितने भी जानवर हैं, आप लोग तो ये करते हैं, अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस छोड़ के आ जाते हैं और 2 कुत्ते ले आते हैं कि मैं अकेला रहता हूँ तो ये मेरे साथी होंगे। ऐसे लोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अकॉर्डिंग टू द वीडियो नहीं, They were given 5 years later. As an employee, you are given 5 years of job contract. This is the example of which one of the following? आपको 5 साल का जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? सर रिपीट कर दें सर ये तो disconnect हो बताएं। गया था। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं जी, एम्प्लॉई हैं आप, उन्होंने आपको 5 साल का जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, तो ये किस में आएगा? सेफ्टी नीड्स में सर। हाँ जी, लिख लें यहाँ पे। सर ये स्कीम नहीं, दोबारा एक बार एक्सप्लेन करना। स्टीम नीड होता है, समझ लें जी, आपकी इज्जत। आप अपनी इज्जत का कितना ख्याल रखते हैं? आप कहते हैं यार कि मेरी अगर जॉब का टाइटल अच्छा होगा ना तो लोगों में मेरी इज्जत होगी, तो आपको अच्छी जॉब देते हैं, अच्छा टाइटल देते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियर हो आप, ठीक है, तो आप बेशक तनख्वाह आपकी कम ही क्यों ना हो, लेकिन आप इंजीनियर हो तो लोगों में आपकी इज्जत होती है, तो सेल्फ एस्टीम आ जाती है, आपकी रिस्पेक्ट आ जाती है। जॉब टाइटल बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सुन के वैसे ही बंदा कहता है यार क्या बात है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वेरी नाइस, नाइस पोस्ट। पर सर वो भी तो टीचर ही है, लाइक आपके जैसे आप। वो टीचर तो है, लेकिन टीचर के आगे जा चुके ना, अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो टीचर भी हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। जो इख्तियारात हमारे पास नहीं है वो उनके पास हैं। तो सर इसमें क्या पे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपके और उनकी में पे में? हाँ जी होता है जी, बिल्कुल होता है। ये अलाउंस मिलता है या वो थोड़ा सीनियर होते हैं इसलिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाता है? वो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, उनको अलाउंस मिलता है। अच्छा अलाउंस मिलता है, मतलब वो ये नहीं कि वो सीनियर है तो इसलिए बना देते हैं या? हाँ सीनियर नहीं, उनका और हम लोग का जो रैंक है ना वो सेम है, 18 ग्रेड, लेकिन उनको सेपरेट अलाउंस मिलता है। इसमें अगर वही बात ना, पैसों का डिफरेंस नहीं है, लेकिन टाइटल है ना वो बहुत मैटर करता है। उसी वजह से उनकी इज्जत होती है कि यार टाइटल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके इख्तियारात ज़्यादा हैं। और आपको ये बताऊं, शायद ना बताओ आपको, आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वसीम साहब और हमने एक साथ MBA किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, स्पार्क एम्स, शायद सुना हो आपने, वहाँ से हमने इकट्ठे MBA किया था। सर वसीम साहब आपसे बड़े लगे? और मैं उनसे 1 साल सीनियर हूँ, मुझसे 1 साल छोटे हैं वो। तो फिर सर सॉरी कॉल थी सर। आप दिल छोटा ना करें ना, आप भी तो मतलब एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को वो लीड करते हैं सर। हाँ बिल्कुल। नहीं सर, आपको सर इंशाल्लाह HOD बनाएंगे सर। नहीं आपको भी इंशाल्लाह। वसीम साहब, नहीं मैंने HOD नहीं बनना, क्योंकि HOD बनने के बाद ना आप सही से काम नहीं कर पाते। आप RD बना देते हैं, सर आप RD बना देते हैं सर सीआर वाला RD बना देते हैं सर। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर HOD और CR सर जी आप सेम नहीं है? जला भी बना देते हैं तो वजीर अच्छा नहीं, वजीर आजम बन जाए आप। अल्लाह भाई नवाज। चलो वो बना दो। खैर सर सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर आप? सबसे पहले मैं आपको पास कर दूंगा सबको। स्ट्रॉबेरी सस्ती। यस सर, आई लव यू सर। सर कल प्रेस क्लब के बाहर सर धरना देना है सर, आप आएंगे सर?
जी मैं आऊंगा। सर जी आपने पास सर ना देना है सर, वो ऑनलाइन क्लासें बैन बंद की जाए सर। यार ये जैसे इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ है ये कल लाहौर में भी हो रहा है सर। सर जीआर का मैसेज आया। हाँ जी, क्या मैसेज आया? वो कह रही मेरा इंटरनेट कैजुअल लाइट नहीं आ रही, तो इसलिए मैं नहीं आ रही इधर, या नहीं आ सकती। शिजा की बात कर रहे हो? यस सर, जीआर की। ठीक, कोई बात नहीं। अली, ये आपके घर वाले घर से इतना शोर क्यों आ रहा है? मेरी तरफ से? हाँ जी, बच्चे शोर कर रहे हैं। कौन है बच्चे ये? सर अपने अली के बच्चे हैं सर। नहीं मेरे नहीं है, मेरे नहीं है सर, अपने आपने कहा अपने ही है। अपने मतलब सर लगता हूँ कि मतलब कजन है, बहन भाई हैं? इसका बहन भाई सबसे छोटा सर मैं ही हूँ। अच्छा। अपने सर इतनी अच्छी किस्मत सर अभी नहीं आई। यकीन मानो अभी आपकी किस्मत अच्छी है। कैसे, क्यों? शादी नहीं करनी चाहिए इंसान को? शादी करके बंदा सर ये हमारे फाइनल्स कब होंगे सर? यार शादी की बात है या पेपर की बात नहीं हो रही है यार, कुछ फाइनल की। सर ये हर लेक्चर में हसन पूछता है सर। ये अच्छा, चलो ये मैं आपको लेक्चर के बाद में आपको समझाऊंगा और हसन को बाहर निकाल देंगे। सर अभी निकाल दे सर, अभी बता दे फिर आ जाएगा ये। सर मैंने क्या किया सर? हम लोग यार शादी की बातें कर रहे हैं, तुम यार जब फाइनल का पूछ रहे हो। शादी की बातें नहीं कर रहे, हम लोग लेक्चर की बातें कर रहे हैं। सर मैं तो लेक्चर की बात कर रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या सर को हसन का सवाल नहीं पसंद आया सर जी, निकाल दें इसे। सर लास्ट पे इस पे सर लास्ट पे सर हम इससे पे आपसे जरूर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आंसर दिए के जाइएगा भाई। इंशाल्लाह सर एक्सप्लेनेशन के साथ बताना सर। जी सर। यस सर। आधा घंटा सर एक्स्ट्रा बेशक ले लीजिएगा। अच्छा ठीक सर। ये मंगनी हो गई है वो है किसकी? सर सीआर की मंगनी हो गई यार सर, कैसे करा? अल्लाह माफ करे, मुझे पता भी नहीं। अच्छा मुझे वैसे आई एम सॉरी, मैंने इस टॉपिक की बात की, मुझे नहीं पता, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। नहीं सर जाने दे सर। सर बस पर आपकी शादी सर आपने दूसरी मैंने आपको देखा था शॉपिंग में। आपने सर आगे कंटिन्यू करें। सर आगे कंटिन्यू करें। बातें हो रही है सर की थोड़ी बहुत यार हम सर सीरियसली सर हम लोग ऑफ ट्रैक हो गए, वापस आ जाओ। यस सर। सर बाकी आपकी शादी नहीं हुई सर? यार साढ़े के 4 बच्चे हैं। दो है यार, दो है। एक ये भी है। अच्छा आ जाए, वापस आ जाए। सर ये सारे भी तो सर आपके स्पिरिचुअल बच्चे हैं सर, हम भी तो। जी बिल्कुल कोई शक नहीं। स्पिरिचुअल होता है यार। जी कोई शक नहीं। और सर आपके स्पिरिचुअल फादर हैं। अब्दुल्ला लेक्चर मैंने देना है, लेक्चर आपने नहीं देना, तो आ जाओ इधर। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरी है जी इक्विटी थ्योरी। इस थ्योरी में जो अक्सर एम्प्लॉय हैं वो दूसरों को देखते हुए जज करते हैं और दूसरे को देखते हुए ये जज करते हैं कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ या उनके साथ ठीक हुआ या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो लिखा हुआ है रिजल्ट 1, इसमें कंपनी ने किसी को हायर किया, ठीक है, उसके कुछ महीनों बाद कोई न्यू कमर आया, न्यू हायरिंग की कुछ महीने बाद, लेट्स से 6 महीने बाद, इसकी और इसकी तनख्वाह सेम थी, सेम हायरिंग हुई, सेम तनख्वाह पे हायरिंग हुई दोनों की, तो ये मुतमिन रहेगा, ये कहेगा हाँ ठीक है यार इसकी भी सेम तनख्वाह पे हायरिंग हुई है, इसका मतलब ओके ऑर्गेनाइजेशन सबको इक्वल रखा हुआ है।
रिजल्ट 2 देखें, इसमें जो पहले हायरिंग की थी उसकी तनख्वाह कम या ज़्यादा, चलें इसकी तनख्वाह कम और इसकी तनख्वाह ज़्यादा, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे इसकी तनख्वाह ज़्यादा है, इसकी तनख्वाह कम है, तो ये ज़्यादा खुश होगा, ये कहेगा जी कि मैं सीनियर हूँ और 6 महीने से मेरी हायरिंग हुई है, 6 महीने बाद जूनियर की हायरिंग हुई है, उसकी तनख्वाह कम है, तो ये ज़्यादा खुश होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल इसका ज़्यादा होगा। सिनेरियो 3 देखें, रिजल्ट 3, इसकी तनख्वाह न्यू कमर्स से कम है, तो जाहिर सी बात है इसको ज्यादा है सर। लेस देन लिखा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेस देन, इसकी लेस देन तनख्वाह इससे, अच्छा ठीक है सर। तो इसको गुस्सा आएगा जी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं सीनियर हूँ 1-2 महीने ही सही, मेरी तनख्वाह कम है और इसकी तनख्वाह ज़्यादा, तो ये इसको कहते हैं हम इक्विटी थ्योरी। सर बट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो उसकी रैंक के मुताबिक डिसाइड होती है ना? जी बिल्कुल, रैंक के हिसाब से होती है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत गलत करती है, वैसे बहुत सी एग्जांपल है, वो न्यू कमर को भी उतने ही पैसे देते हैं जितने जो ओल्ड एम्प्लॉई है उनको पैसे देते हैं, जो कि बहुत गलत है। जितना एम्प्लॉय सीनियर हो जाए, अगर रैंक सेम हो तब भी, अगर एम्प्लॉय सीनियर है उसको तनख्वाह आपको अलाउंसेस ज़्यादा देने चाहिए। लेकिन सर जो न्यू आता है सर वो भी तो एक्सपीरियंस की बेस पे आता है ना? नहीं, नॉट ऑलवेज। सर मोस्टली सर इस तरह होता है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, न्यू कॉलेज ग्रेजुएट, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे न्यू कॉलेज ग्रेजुएट, और यहाँ पे देन न्यू कमर। और पता क्या होता है आपको, एक हर ऑर्गेनाइजेशन में ना सीनियरिटी का लेवल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। अगर तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से है ना, और कोई ऐसा नया बंदा आ गया जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी उसकी तनख्वाह आपकी तनख्वाह से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने सर्व किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके डिफरेंट अलाउंसेस लगे हैं। एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सपीरियंस उसमें जब आप जॉब स्विच करते हैं, न्यू जॉब पे जाते हैं, तो एक्सपीरियंस आपकी जॉब टाइटल बताता है कि एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी जॉब का टाइटल क्या होना चाहिए, मैनेजर लगना चाहिए या क्लर्क। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से जो एम्प्लॉई हैं उनका एक्सपीरियंस है, वो जॉब टाइटल भी उनको मिलता है अच्छा, प्लस अलाउंसेस भी मिल रहे होते हैं उनको। लेकिन सर जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जैसे 18वां स्केल है ना गवर्नमेंट की तरफ से, 18वां स्केल, अब 18वें स्केल में तनख्वाह है, लेट्स से बेसिक तनख्वाह है 40,000, ठीक? नहीं सर, अब अगर 1.30 के करीब होती है। नहीं, बेसिक कितने नहीं होती, वो अलाउंसेस में होती है। बेसिक मतलब होती है अलाउंस अलावा। सर बेसिक भी तो सर 18 ग्रेड की सर 70 के करीब होती है। स्टार्टिंग पे नहीं है यार, इतनी नहीं है, इतनी नहीं है। सर असल में सर आपकी पे जानना चाह रहा है। 18 ग्रेड पे 53 है, 54 अलाउंसेस मिला के जो है ना। मेरी पूछ रहे हो या 18 की पूछ रहे हो? आप बता दें सर, आप भी तो 18 के हैं। सर ये पूछना आपकी चाह रहा है। मैं 18 का नहीं हूँ, मैं 37 का हूँ। सर एज नहीं पूछ रहे, स्केल पूछ रहे हैं। स्केल पूछ रहे हैं सर। यार देखो, आप कभी YouTube पे जाओ ना, यूट्यूबर से पूछो आपकी तनख्वाह कितनी है, वो कभी नहीं बताएंगे सर। बता देते हैं कुछ नहीं, डायरेक्ट कभी नहीं बताएंगे ना, गोल मोल बताएंगे। अच्छा सर, 37 आप एज बता रहे हो, आप कहते हैं आपने शादी नहीं की हुई। ओए वो क्या तो रहे उनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे क्या तो नहीं, 2 बच्चे और कहाँ से हुए? सर इसने आज आपको रिश्ता ढूंढ के देना है सर। सर बस घूम रहा है तो शादी करना। अच्छा आगे आ जाए। अच्छा नेक्स्ट आपकी थ्योरी जी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ऐसे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं
जो जिनको पॉजिटिव री करनी होती है। पॉजिटिव री क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर उनको ये कहते हैं ना यार शाबाश बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको पनिशमेंट देनी पड़ती है, सजा देनी पड़ती है कि अगर तुमने ये काम ना किया ना तो तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे। तो आप लोग क्या हो, पॉजिटिव या पनिशमेंट वाले? आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है? नन ऑफ दिस। नहीं यार, किसी ने किसी में तो फॉल करोगे। सर बी पॉजिटिव। है पॉजिटिव पॉजिटिव। इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि अगर तो ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस ना हो, क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स ना हो, तो क्या तब भी आप क्लास में आओगे? अगर तो क्लास में तब भी आओगे इसका मतलब है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर तब क्लास में नहीं आओगे तो इसका मतलब है नेगेटिव पनिशमेंट। अबू हुरैरा है कि चला गया? उसने आंसर नहीं दिया। उसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर तो बोलेगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। जी अबू सर हुरैरा वैसे आप बताएं, आप सर पॉजिटिव या? ऑलवेज पॉजिटिव सर, ऑलवेज। आपको तो पता है मेरा। जी पता है। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाए। ओके नेक्स्ट है जी आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अगर तो जो टॉप मैनेजमेंट है अपने एम्प्लॉयज़ जब भी कोई फैसला लें और अपने एम्प्लॉय को साथ लेके उस फैसले में उनका सबऑर्डिनेट शामिल हो, तो आपके एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। उनको ये फीलिंग्स आती है कि बॉस ने हम लोग की जो राय है उसको अहमियत जानी है। इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जैसे छोटी सी आपको एग्जांपल हो, अगर टीचर है ना, वो पूछेगा आपसे कि हाँ जी बताएं क्विज किस दिन होना चाहिए, लेक्चर किस तरह से होने चाहिए, तो स्टूडेंट्स को फीलिंग आएगी ये टीचर हम लोग का सोच रहा है। अगर टीचर बोलेगा ना कि आपका सरप्राइज क्विज है तो स्टूडेंट्स को फीलिंग्स आएंगी कि पूछा भी नहीं, बर्डन भी है, मुश्किलात क्या है पूछा नहीं। अच्छा जी, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट। इसमें ये होता है जी कि आप एम्प्लॉय को इख्तियारात देते हैं कि आप सिचुएशन में खुद फैसला ले सकते हैं, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द बॉस। जब भी कोई सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के आप खुद बॉस हैं। तो ऐसे एम्पावरमेंट करने से एम्प्लॉय खुश होता है, मुतमिन होता है कि बॉस ने अगेन मुझे इख्तियारात दिए हैं। फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब रीडिज़ाइन। जॉब एनरिचमेंट होता है जी कि आपकी जो ऑलरेडी जॉब है उसमें आप एम्प्लॉय के मोटिवेशनल फैक्टर्स कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी तनख्वाह इंक्रीज कर दी, उसको उसकी टाइटल उसकी टाइटल में और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दी, उसको और एम्पावरमेंट कर दिया। तो उसको ये फीलिंग्स आती है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ कि बॉस ने तनख्वाह भी इंक्रीज की है, टाइटल भी अच्छा कर दिया, मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे रहे हैं। तो जॉब एनरिचमेंट करते हैं कि जॉब जो है ना वो स्ट्रांग होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जॉब रीडिज़ाइन क्या है कि जॉब में चेंजेस करना। चेंजेस कौन कौन सी, ये देखें। जैसे कि आपके एम्प्लॉय को क्लाइंट के साथ डायरेक्ट करवा देना। आपकी जॉब में नहीं था क्लाइंट से डायरेक्ट बात करना, लेकिन बॉस कहता है जी कि आप क्लाइंट से डायरेक्ट बात करके देख लो, आप क्लाइंट से खुद बात करो। पहले आप ऑफिस वर्क करते थे, बैक एंड पे फाइनेंस का काम करते थे, आपके बॉस ने कहा जी कि फाइनेंस का काम करते रहो लेकिन क्लाइंट से ही बात करके देखो क्लाइंट क्या कहता है। तो आपकी जॉब
में चेंजेस इस तरह से की जाती है, आपके जॉब को मीनिंगफुल बनाया जाता है। कभी कभी ये भी किया जाता है कि आपके ऑफिस के टाइमिंग चेंज कर दिए जाते हैं। कभी कभी ये भी किया जाता है कि आपको डिफरेंट ग्रुप के साथ मिक्स कर दिया जाता है कि आप अकेले काम करते थे, अब आप इस ग्रुप के साथ काम करो, और वो ग्रुप मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, तो उसको फीलिंग्स आती है कि मुझे एक अच्छे ग्रुप में शामिल कर दिया है। ये देखें फ्लेक्सिबल टाइम, ये पहले डिस्कस हो गया है। टेली कंप्यूटिंग होता है कि आप घर बैठ के टेलीफोन से काम कर सकते हो। आ, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना, जैसे फ्रीलांसर होता है, उस तरह आप काम कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं, फ्लेक्सिबल टाइम तो आपको मिल जाता है, जॉब रीडिज़ाइन तो हो जाती है, उसको रिलैक्स तो कर देता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हर एम्प्लॉई इतनी इतनी डिफरेंट चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता। वो जब वो जॉब में उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, एकदम से उसकी जॉब को रीडिज़ाइन कर देना, वो खुद मुश्किल में आ जाता है। दूसरे कोवर्कर्स भी जेलस होते हैं कि इसको क्यों जॉब रीडिज़ाइन कर रहे हैं, हम लोगों की क्यों नहीं रीडिज़ाइन हुई। इसको हैंडल करना मुश्किल होता है, इस वजह से अक्सर लोग इसको अवॉइड करते हैं। हाँ, ये करते हैं लोग कि अगर जो जॉब रीडिज़ाइन करनी है तो फुल डिपार्टमेंट की रीडिज़ाइन करते हैं। जैसे आईटी वाले हैं, आईटी वालों का टाइम फ्लेक्सिबल कर दिया। आईटी वालों को कहते हैं आप घर जाके बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस वालों को नहीं। अच्छा जी। सर वो फहद को ऐड कर ले, वो नहीं हो रहा वो। फहद फहद महमूद। अच्छा जी, यस, तो फहद को लिंक नहीं भेजा? एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर लिंक आया था, उसका पता नहीं ड्रॉप हो गया बीच में, दोबारा ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा चले, कोई बात नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी उमर। सर आपका टाइम चाहिए था थोड़ा सा। जी उमर। सर सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। सर मुझे बताइएगा ये सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं ज़रा, आपने सीआर बनाया था हमारा। जी सर बताएं इसको ज़रा। आप पहले अपना पॉइंट बताओ क्या हुआ है। सर आप बता दें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी, जो भी मैसेज हो टीचर का वो कन्वे करना स्टूडेंट तक, स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है वो टीचर तक, कोऑर्डिनेटर तक कन्वे करना, ये बेसिक टास्क है। जी सर सीआर को पता नहीं था, ज़रा काइंडली उन्हें भी इन्फॉर्म कर दें कि कोई स्टूडेंट मैसेज करें उन्हें इग्नोर नहीं करना, उन्हें उनका रिप्लाई देना है। इस तरह का ज़रा काइंडली कर दें। कोई और लड़की वगैरह मैसेज करे तो फौरी उनका रिप्लाई जाता है, लेकिन हम करें तो एक सीन करके इग्नोर करते हैं। काइंडली ज़रा आप कर दीजिएगा उन्हें इन्फॉर्म कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। आपने क्या मैसेज किया था? मुझे कोर्स आउटलाइन चाहिए थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास नहीं है। मैंने इन्हें कहा कि सर से रब्ता करके बता दें, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने तैयारी करनी है अकाउंटिंग की, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ उसमें, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही मुझे सीआर की तरफ से। अच्छा चले, ये मैं पर्सनली सीआर से डिस्कस कर लूंगा, अभी यहाँ नहीं करते, ठीक है। ऊपर से क्या है, फजूल के काउंसलर सुनने के लिए नहीं है। सर ये मैं यहीं पे बता सकता हूँ, मुझे क्वेश्चन है इसमें। और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं हूँ। ये जरा इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कर दें कि क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं आपका पर्सनल नौकर नहीं। सीआर एक मिनट कह रहे हैं, सीआर बात सुने। मुझे पता है सीआर पर्सनल बहुत तो फिर ये छोड़ दें सीआर। सर इसको बनाना, इसको ज्यादा मसला तो। एक मिनट उमर ठहर जाए। बुक ये नहीं लेते, मैंने कहा कि ला दूं, मुझे भी बता दें। मैं लेता हूँ सर से बुक, मुझे कहते पैसों की। तो ये सीआर की जॉब वाकई बहुत टफ होती है, स्पेशली जब आपकी क्लास के 35 सर मुझे स्टूडेंट्स हो जाए ना, सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसने सर मुझे बुक क्या कहा, मुझे सर से बुक लेते हैं, ठीक है। मुझे इसने
आउटलाइन का सर मुझे इसने अभी मैसेज करके बोला कि आप मुझे नहीं बता। मैंने कहा यार बुक किसी के पास भी कंप्लेंट नहीं पड़ी होगी, ठीक है। मैंने कहा मुझे कहता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा ठीक है यार, ये नंबर ले लो तो आप क्लाइंट साइड से खुद ही मांग लो। आगे सर मुझे बातें सुनाना शुरू हो गया। मैं इसका पर्सन नौकर नहीं सर। हाँ, आपके टीचर ने स्टार्टिंग में शेयर नहीं की थी? अच्छा बुक, हाँ यार बुक सर इसके पास नहीं थी सर, मैं सर खुद सर ले रहे थे पैसों की। इसे सर तमीज नहीं सर बात करने की, कैसे अगले से बात करनी है। अरे ये पॉइंट अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करते, वरना ये कोई सॉल्व नहीं होगा। ये पर्सनली मुझे आप दोनों से डिस्कस करने की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी लोगों का टाइम ज़ाया होगा ऐसे। अच्छा जी, ये यहाँ पे लेक्चर हम लोग का एंड होता है। तो अब मैं आपको कुछ गाइड करता हूँ जी। आपकी 2 असाइनमेंट है। असाइनमेंट जो आप लोगों ने बनाई थी पहले वैसे ही बनानी है, लेकिन आपने इंडिविजुअल बनानी है। और इसमें आप लोग का प्लेजरिज्म भी चेक होगा। प्लेजरिज्म जानते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं सर, क्या सर क्या होता है वो? नो सर। यस सर। कॉपीराइट Yes, sir. मतलब आप Yes, sir. कॉपीराइट मतलब किसी भी नेट से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपको कुछ हद तक कॉपी कर सकते हो, बाकी आपने खुद टाइप करनी है। सर कितना प्लेजरिज्म लगा हुआ है? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। 19%। सॉरी सर, 19%? जी 19%। ओके सर। सर ये ग्रुप में तो नहीं है सर? नहीं, ये ग्रुप में नहीं है, आपने इंडिविजुअल बनानी है, क्योंकि हर एक की असेसमेंट होगी अब सेपरेटली। ये आपको आज असाइनमेंट मिल जाएगी और आपको आज फाइनल प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। फाइनल प्रोजेक्ट क्या है जी? वो ग्रुप में होगा। आपने ग्रुप में प्रेजेंटेशन बनानी है और जून के एंड में आपने वो प्रेजेंट करनी है ऑनलाइन। इसी तरह से, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मैं स्लाइड्स दिखाता हूँ, आपने स्लाइड्स दिखानी है अपनी और आपने प्रेजेंटेशन देनी है। ये जून के एंड में होगी और उसके 20 नंबर है। यस सर, ओके हो गया सर इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक आपका क्विज भी होगा। मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा। चैप्टर वही होंगे जो मिड के बाद हमें। यस सर। अब्दुल्ला सर चला जी गया? मिड क्लियर हो गए हमारे अब? नहीं सर, नहीं ये रहा। यार, सर पेपर्स के वाले से गाइड कर दें, आपके बिलावल एंड पे आप बताऊंगा। दोबारा यस सर। किसी भी सब्जेक्ट के 100 नंबर होते हैं, ठीक है? जी सर। उस क्योंकि अब ये ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया, जी सर। तो अब हमने ये किया है यूनिवर्सिटी में कि 100 में से जो 10 नंबर है, ये भी माइक कर दें, 100 में से जो 10 नंबर हैं वो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के रखे हैं, 20 नंबर हमने रखे हैं आपके प्रोजेक्ट के, 40 नंबर रखे हैं आपके क्विज और असाइनमेंट्स के, जो कि होनी है अभी, और इसके अलावा 30 नंबर ऐसे हैं। असाइनमेंट्स तो हो गई हैं सर काफी सारी। जी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो असाइनमेंट्स कंसिडर नहीं होंगी आपके मिड टर्म के लिए। सर हमने सर उसमें इतनी मेहनत की सर, वो फिर जाया गई सर। सर हमने दिन रात एक किया सर, ऐसे ना करें। यस सर। सर मैं 8-8 घंटे सर लगातार बनाते रहे हैं सर बैठ सर प्लीज 8-8 घंटे की कॉपी। आपने मेरी वीडियो देखी जो मैंने एक न्यू वीडियो बनाई है ऑनलाइन क्लासेस पे? यस नो सर। सर। अगर नहीं नोटिफिकेशन आया था। मैं वो शेयर कर दूंगा, उसमें आंसर मिल जाएगा आपको। ओके सर। पर फाइनल्स नहीं होंगे? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जो फाइनल है ना वो 30 नंबर का है। अब अगर तो सिचुएशन ठीक रहती है तो आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होगी जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो फिर आपके Okay. एग्जाम जाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती तो वो जो 30 नंबर है उसके भी क्विज और असाइनमेंट्स ही होंगी, वाइवा होगा। तो सर अगर ये डायरेक्ट प्रमोट कर दिया आज किसी ने फिर सर? तो फिर आप पहुंच। तो सर ये सेमेस्टर कब तक चलेगा, मतलब एंड कब तक होगा? ये जुलाई के सितंबर तक सर? नहीं, जुलाई के 2nd वीक तक खत्म हो जाएगा। मतलब सर अब नेड़े पहुंचे गए हैं। चलिए अल्लाह खैर का वक्त लाए। जी हो गया।
बस आप ये ज़्यादा इजी आप लोग के लिए मार्क्स देना, पता आपको ज़्यादा इजी है। 40 नंबर के सिर्फ जो असाइनमेंट्स हैं। यस सर। तो सर वो चलें, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सर एक क्वेश्चन सर फिर आप बताइए। सर अटेंडेंस दोबारा लगा दें या बस हो गई? सर नहीं अटेंडेंस हो गई। सीआर ये अटेंडेंस या नोट कर लेना। सर मैंने अभी अटेंडेंस नहीं लगाई सर। किसने ने अटेंडेंस लगा दें? सर अली अनवर। अली अनवर सर जी। सर एक क्वेश्चन मेरा जी। सर ये जो सेमेस्टर फीस का सिस्टम है सर, ये क्या कितनी है फीस की बात है? सेमेस्टर फीस के लिए यूनिवर्सिटी ओपन है। आप वो फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट कर दें तो आप सेमेस्टर फीस हो जाए। सर ये सर होगा क्या? सर वो क्या करते हैं सर, फ्रिज में रखते हैं, क्या करते हैं सर? सर मतलब ये क्या मतलब कि सेमेस्टर फीस करवा ले तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में दोबारा उनके साथ बैठेंगे कि सर अटेंडेंस लगा के जाते जाएं। अब जो बच्चे दोबारा एडमिशन लेंगे ना अगले साल, अटेंडेंस लगाएं और चले जाएं। और थैंक यू सर। आप ओके उनके सर, साथ अल्लाह चले हाफिज। जाओगे। यार एक मिनट अब्दुल्ला भाई, यार वो खैर है 6 महीने से पीछे। एक मिनट यार अब्दुल्ला शुगल बाद में कर लेना, पहले सर की बात तो सुन ले यार। सेमेस्टर फीस का सिस्टम ये होता है, अगर आप सेमेस्टर फीस करवाते हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में 12 से ईयर 1 से स्टार्ट करेंगे, शुरू से डे 1। सर जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर फीस करवाया है तो हम जो नया सेशन आएगा उनके साथ बैठेंगे जाके? हाँ जी हाँ जी, ठीक हो गया। थैंक यू सर। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है सर। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया सर आपका। और क्विज के लिए तैयार होके आइएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। पाकिस्तान जिंदाबाद।